चलो भाई, ला अभी सुनो मेरी बात। देखो ये जो टॉपिक है इन्वेंट्री, जर्नल एंट्री के थ्रू ये चैप्टर चलता नहीं। यहां पे जर्नल एंट्री का कोई भी लिंकेज नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पुराने चैप्टर के साथ कोई लिंक है नहीं, पुराने चैप्टर नहीं आते दफा दो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। दीदी की बुक को खिलाऊं? दीदी क्या फर्क पड़ता है, बुक खोल लो, दवा दो पेज। सिमरन मेरी गल सुन, तेरा ध्यान चाहिए मैनू यार। आ की हुई है यार? ओए शांति प्लीज यार। ओए दीदी हो, इन्वेंट्री चैप्टर में हमने करना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, जब फाइनल अकाउंट चैप्टर करते थे जहां पे ट्रायल बैलेंस दिया होता था, नीचे एडजस्टमेंट एंट्री होती थी, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन खुद से दे देता था कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5 लाख। हम क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते, एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे डालते और एक बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड खड़ा कर लेते। तो 5 लाख की वैल्यू आती किमें है, वो निकालनी है हमने। अगर हम बात करें परचेज की या सेल की या एक्सपेंस की, उस केस में क्या होता है, एक सामने वाली पार्टी इन्वॉल्व होती है और जिन्हें पैसे मांग लेंगे आप उन्हें दे देने हैं, जिन्हें पे कर देने उन्हें आप रिकॉर्ड कर लेने हैं। सारी अकाउंट्स चीज ही चल रही होंगी है, जिन्ना पे करता उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इतने किसी को पे तो करने ही नहीं, इन्वेंट्री हमारे पास ही पड़ी है, कोई और पार्टी तो इन्वॉल्व है नहीं। तो हम करते क्या है, 31 मार्च को जाकर के ग्राउंड में गिनती मारते हैं, काउंटिंग करके आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। मान लो 120 यूनिट आ गए, जितने यूनिट्स आगे गिनती मार के इनटू हम कर देते हैं रेट पर यूनिट कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी। रेट पर यूनिट कर दिया, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। सिंपल। 40 है तो मान लो 4800, 4800 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया दीदी गुंजन। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती कैसे, 31 मार्च को गिनती मार के, फिजिकल काउंट। 31 मार्च को फिजिकल गिनती मारेंगे, गिनती मार के यूनिट्स आएंगे, यूनिट जो भी आ जाएंगे इनटू रेट कर देंगे, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। दिक्कत ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई है, इसमें कौन से यूनिट्स है, वो यूनिट्स जो गोडाउन में पड़े हैं। क्या इसके अलावा कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसके हम मालिक तो हैं, हमारे गोडाउन में है नहीं? कौन कौन सी आइटम हो सकती है वो? एक तो जीआईटी, दूसरा एक कस्टमर को पड़े हैं लेकिन कस्टमर ने अभी तक अप्रूवल नहीं दी, अप्रूवल पेंडिंग। तीसरा कंसाइनी के पास पड़े हैं गुड्स विद, बताए थे आपको कल, ये कल मतलब यस, लास्ट लेक्चर ऑफ इन्वेंट्री। गुड्स विद कंसाइनी या फिर गुड्स विद कस्टमर हुज अप्रूवल इज पेंडिंग। मतलब व्हाट इज जीआईटी, हमने परचेज कर लिया, हमने परचेज कर लिया लेकिन सामान हमारे पास अभी तक आया नहीं है, दैट इज योर जीआईटी, परचेज्ड बट नॉट रिसीव्ड। हम मालिक हैं इसके, क्योंकि हम ऑनर है तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट खड़ा होना ही चाहिए। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक एंट्री क्या होती है? टू ट्रेडिंग।
क्लोजिंग स्टॉक जो डेबिट करते हैं कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग हो जाता है हमारा क्रेडिट। ठीक है जी। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है ये कैसे आई है? फिजिकल गिनती मार के। इसमें कुछ ऐसे 3 चीजें हैं नहीं जिसके हम मालिक तो हैं लेकिन फिजिकल है नहीं हमारे पास। ये 3 चीजें भी क्योंकि हम मालिक तो है, परचेज कर लिया, सामान आया नहीं, मालिक तो है, तो मेरी बैलेंस शीट में एसेट तो आना ही चाहिए। तो अपन जीएटी की एंट्री डालते हैं, जीएटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सेम एंट्री जो क्लोजिंग स्टॉक की डालते हैं सेम एंट्री इसकी डालते हैं। यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, लिखा वर्ड क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन सिर्फ फिजिकल गिनती वाला है, टोटल इन्वेंट्री नहीं है। ये जो एंट्री डलती है सिर्फ फिजिकल की डलती है, जो फिजिकल गोडाउन में पड़ा है। जो फिजिकल नहीं पड़ा गोडाउन में उनकी 3 एंट्री अलग डलती है। जो एंट्री डलती है वो सिमिलरली डलती है। जीएटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, जीएटी जो डेबिट किया कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में। सिमिलरली जो गुड्स कस्टमर के पास पड़े हैं, अब इस केस में क्या होगा? कस्टमर के पास गुड्स पड़े हैं, ऑनर हम है, फिर से हम एंट्री डालेंगे गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। गुड्स विद कस्टमर जो डेबिट किया कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है। सिमिलरली गुड्स विद कंसाइनी की एंट्री, गुड्स विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू। ठीक है ठीक है ठीक है, कम कर दे रही, चेक कर दे कॉपी। तो 3 चीजें ये, चौथी चीज फिजिकल, 4 चीजें आपकी इन्वेंट्री का टोटल होती है। शॉर्ट होगी बात। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 2 तरीके से होगी। कभी कभी क्वेश्चन मांगेगा आपको फिजिकल बता दो, कभी कभी मांगेगा क्वेश्चन आपको टोटल इन्वेंट्री। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ना थोड़ी अनक्लियर होती है, तो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में ही दोनों दिखाएंगे, फिजिकल भी और इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट भी। एक और दिक्कत, फिजिकल हमें किस दिन का चाहिए सामान? 31 मार्च। 31 मार्च मतलब बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च भी हो सकती है, 31 दिसंबर भी हो सकती है। फिजिकल हमें किस दिन का चाहिए? जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है, 31 मार्च। लेकिन एग्जांपल के लिए कंपनी आईटीसी, आईटीसी कंपनी का एक गोडाउन होगा, बहुत सारे होंगे। क्या सारी गिनती 31 मार्च की शाम को एक मौके पे पॉसिबल है? चुटकी मारे सारा सामान गिना गया, हाउ इज इट पॉसिबल? टाइम लगेगा, दिन लगेंगे, हफ्ते भी लग सकते हैं, आधा महीना भी लग सकता है। यस, गिनती तो मार लेंगे लेकिन सारी गिनती 31 मार्च की शाम को ही मारना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। छवि नोटिंग करने को रहने दो, ये मिल जाएगा सारा कुछ, ध्यान से सुनो बस। 31 मार्च की शाम को 100% गिनती मारना पॉसिबल नहीं होता, देयरफॉर कभी कभी हमारी गिनती कंप्लीट जो होती है कुछ 10 दिन पहला की, कई बार 10 दिन बाद चुकी। इट माइट बी पॉसिबल कि हम 31 मार्च के पहले गिनती मार लें। गिनती मारता कौन एक्चुअल में? फिजिकल स्टॉक की गिनती मारनी है, आईटीसी कंपनी है, बिजनेस एंटिटी, कौन गिनती मारेगा? एम्प्लॉय। आईटीसी के एम्प्लॉयज गिनती मारेंगे? द आंसर इज नो। लेबर एम्प्लॉय की फर्क है, बट ठीक है। आईटीसी कंपनी थे ऑडिटर्स, आईटीसी कंपनी दे ऑडिटर्स, सीए गिनती मारूंगा? तो सीए आप ना मारू, सीए आपके मुंडे तो मरवा लू। आर्टिकल्स, आर्टिकल से गिनती मारते होते हैं प्रैक्टिकली, सही में बताऊं तो। सीए आप तो जानते भी नहीं, आर्टिकल जाते गिनती मार के आते हैं। तो सर हम आर्टिकल ही होंगे ना सीए इंटर करने के बाद, तो हम गिनती मारेंगे? हाँ जी, आप मारोगे। स्टॉक टेकिंग, उसे बोलते हैं स्टॉक टेकिंग। ऐसे नहीं बोलते फिजिकल काउंट मार के हो, नहीं नहीं, स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेक कर रहे हैं, स्टॉक टेकिंग बोलते हैं उसे। लेकिन स्टॉक टेकिंग होता क्या है? गिनती। तो गिनती बोलना सोना नहीं लगता, तो स्टॉक टेकिंग बोलते हैं। सोना सा नाम,
करनी तो बेइज्जती है लेकिन शब्द चेंज करके। बुक में भी आपको ये वर्ड दिखेगा स्टॉक टेक। स्टॉक टेक वॉज कंप्लीट ऑन 15 अप्रैल। या अब गिनती मारनी किसने मारनी है? ऑडिटर ने मारनी है। ऑडिटर ने गिनती क्यों मारनी है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगी। क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग से वध क्रेडिट करता, प्रॉफिट વધੂਗਾ ਘਟੂਗਾ? एंट्री पाने आप क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्रेडिट करता, क्रेडिट 1 लाख की बजाय 5 लाख करता। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू प्रॉफिट ਨੂੰ डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये प्रॉफिट ਨੂੰ डायरेक्टली इंपैक्ट करती है तो सीए ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਘੁਸਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ चोरी ना कर लो, उही बता के ना दिखा दो। दैट्स वाई ये जो स्टॉक टेकिंग का काम होता है सीएस करते हैं। ठीक। राघव कहता सर हमारी दुकान पे तो ऐसा होता नहीं। वो तो लेवल छोटा है, फर्क कोई पैदा नहीं, चली जाता है। दुकानों में मैं आपको बताता हूं होता कैसे है काम। जिन्ना प्रॉफिट दिखाना होंगे उन्ना उस हिसाब नाल क्लोजिंग स्टॉक आंदा है। मतलब ट्रेडिंग में जेडी परचेज है वो तो फिक्स ही है 10 लाख, जेडी सेल है वो तो फिक्स्ड ही है मान लो 18 लाख। जीपी कितना आ रहा है? जीपी कितना आएगा? 8। ठीक। मतलब जीपी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है डालने वाला। अगर जीपी दिखाना है 9 लाख तो इधर डाल देंगे 1 लाख। अगर जीपी दिखाना है ज्यादा तो यहां पे डाल देंगे 2 लाख। जीपी दिखाना है और तो यहां पे डाल देंगे 3 लाख। ये डिपेंड करता है इनकम टैक्स की रिटर्न की लिमिट के ऊपर। पहले लिमिट कितनी थी? 7 लाख तक नो टैक्स। अब लेटेस्ट जो इनकम रिटर्न जाएगी वो कितनी जाएगी? 12 लाख तक नो टैक्स। तो पहले मेरी रिटर्न होती थी 7 लाख तक, अब होएगी पूरी 12 लाख। टैक्स थोड़ी भरना है, कट कर देंगे इसको। कमाई बढ़ गई साड़ी, बता रहे हैं कि दिक्कत है। ठीक है, डाउटफुल सिनेरियो है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਘਟਾਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਵਧਾਉਣ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘਟਾਉਣ ਚੋਂ ਡਾਊਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਚੱਲੋ ਪਰ ਡਾਊਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਟਾਉਣ ਚ ਡਾਊਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵਧਾਉਣ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਅਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 12 ਲੱਗਦੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ऐसी होएगा। तो प्रैक्टिकली तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जीपी के अकॉर्डिंग आती है। जितना जीपी दिखाना होगा उतना क्लोजिंग स्टॉक पा देंगे। बाकी ये छोड़ो, इसको हम इस पे आते हैं। पहले क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे फिर जीपी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनाएंगे? फिजिकल गिनती मारेंगे। गिनती लेकिन जब मारेंगे इट माइट, किसने मारनी गिनती? सीए ने मारनी है। जब सीए ने मारनी है, एक सीए एक कंपनी का काम करेगा, बहुत ही कंपनी का काम करेगा? अगर बहुत कंपनी का काम करेगा, सबकी गिनती एक दिन कैसे मार देगा बंदा? तो सीएस क्या करेंगे? 15-20 मार्च से शुरू हो जाएंगे, 15-20 अप्रैल तक चलते रहेंगे। एक दिन एक कंपनी का काम, दूसरे दिन का काम, तीसरे दिन तीसरे का काम, ऐसे। ठीक है। तो कभी कभी आपको जो वैल्यू देगा क्वेश्चन, मान लीजिए 20 मार्च की फिजिकल दे दी कि 20 मार्च को गिनती मारी थी और हमारी उस दिन फिजिकल कितनी आई थी? 70,000। या फिर इट कुड बी कि क्वेश्चन आपको दे देगा कि 15 अप्रैल को गिनती मारी थी और उस दिन हमारी फिजिकल कितनी आई थी? 90,000। मनन खड़ा हो, खड़ा हो गए, चलो थे पीछे। 3 2 तेन 2 बार बोलना देख लिया मैं यार। जेडी भी है, बोलता रही हूं फालतू। यार प्लीज छेती, टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का, छेती। तो फिजिकल आपको कभी कभी 31 मार्च के पहले की डेट का भी हो सकता है। जब जब मैं 31 मार्च बोल रहा हूं, आई सिंपली मींस बैलेंस शीट डेट। इट कुड बी 31 मार्च, इट कुड बी 31 दिसंबर, इट कुड बी 30 सितंबर, डजंट मैटर। बैलेंस शीट डेट से 10 दिन पहले 12 भी हो सकते हैं। मतलब बैलेंस शीट से थोड़ा दिन पहले भी गिनती हो सकती है, बैलेंस शीट के थोड़ा दिन बाद वाली गिनती भी हो सकती है। लेकिन हमें जो इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए वो 31 मार्च की चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे और 31 मार्च के फिजिकल तक आएंगे। फिर उसमें जोड़ेंगे हम वो वाला सामान जो कस्टमर के पास पड़ा है लेकिन ऑनर हम है, प्लस वो सामान जो रस्ते में है जीआईटी, प्लस वो सामान जो कंसाइनी के पास पड़ा है। कर करा के हमारे पास आ जाएगा 31 मार्च की टोटल इन्वेंट्री जो हमें बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए। सॉर्टेड।
ये सेम काम इधर भी होगा और उधर भी होगा। दोनों जगह होगा ये काम। इधर भी क्या निकलेगा, 31 मार्च का फिजिकल। लेट से आपको 20 मार्च के फिजिकल की फिगर दे दी, यही बात कर रहे हो? आई थिंक नो। 20 मार्च के फिजिकल की वैल्यू दे दी कि 20 मार्च को गिनती मारी थी, तब वैल्यू कितनी थी? 70। हमें 20 मार्च की वैल्यू से 31 मार्च तक आना है। दिमाग लगाओ क्या प्लस माइनस करें इसमें कि चेंज होया होगा। 20 मार्च तो 31 मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ परचेज केड़ी परचेज केड़ी परचेज जेडी परचेज कदों तो कदों की है? 20 तो 31। ठीक। लेट्स से क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च में हमने टोटल 4 लाख की परचेज करी। ठीक है जी, जिसमें से 21 दी गुड्स आ गई, लेकिन कब आई? 4 अप्रैल को आई। गोडाउन में कितनी आई होंगी? 280। 31 मार्च को कितनी गुड्स पड़ी होंगी? तो यहां पे कितना प्लस करेंगे? भी भाई 70,000 तो पुरानियां जी 20 मार्च तो बाहर परचेज कर लिया, वो भी तो गोडाउन च आई गई हैं, तो प्लस करो। तो टोटल गिनती कितनी होगी? 280 प्लस 70, टोटल 31 मार्च को इतना होएगा। लेकिन क्या इन 120 के गुड्स का मैं मालिक हूं? क्योंकि परचेज कब होगी? 31 मार्च से पहले। अगर 31 मार्च से पहले परचेज होगी तो मैं ऑनर बन गया। अगर मैं ऑनर बन गया तो मेरी बैलेंस शीट में आना चाहिए, लेकिन गोडाउन में मेरे है नहीं, तो इस फिजिकल वाली फिगर में तो नहीं आएगा। अलग से नीचे जोड़ेंगे जीएटी वाली फिगर में। जीएटी कितना आ गया आपका? क्या किया यहां पे हमने? प्लस। किस चीज को? परचेज को। कौन सी परचेज? जो परचेज करी है 20 मार्च के बाद 31 मार्च से पहले, 20 मार्च से 31 मार्च के बीच। ठीक, चलो। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन ये दे दे कि हमने परचेज करी है इधर इधर इधर, हमने क्या करना है? पीछे को आना है। 15 अप्रैल से 31 मार्च पीछे नु आना है। परचेज देती क्वेश्चन ने, पहली गल तो केड़ी परचेज होगा? किरण कौन सी परचेज देगा क्वेश्चन? तूने भी आगे आना था, है किरण? आ गया ना? नहीं। क्या करना है हमने? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? 15 अप्रैल से किधर आना है? हमने पीछे को आना है। 15 अप्रैल से पीछे को 31 मार्च पे आना है। 15 अप्रैल से पीछे 31 मार्च को किमें आवांगे? परचेज प्लस करके माइनस करके, क्योंकि 31 मार्च तो बाद जी परचेज की वो समान आ गया हो गोडाउन च, तब 15 अप्रैल वाली फिगर च होगा। 31 मार्च नु नहीं होना, बाहर कर दो माइनस। ठीक, तो परचेज कौन सी चाहिए आपको? 1 अप्रैल से 31 मार्च वाली। लेट से आपको परचेज कितनी दी हुई है? 7 लाख की दी हुई है। ठीक है जी। इसमें से क्वेश्चन पता क्या बोल रहा है? 2,10,000 के गुड्स कब आए हैं पता है आपको? 18 अप्रैल को आए हैं। तो बाकी के 490 उसके बारे में कुछ नहीं दिया क्वेश्चन ने, क्या मानोगे कि पहले ही आगे होंगे? जेडे 2,10 बाद आ रहे हैं तो मतलब जेडे बकाया रहे वो पहले ही आगे होंगे इंप्लाइड। ठीक है। गोडाउन में कितने यूनिट्स होंगे गिनती वाले दिन 15 अप्रैल को? ये हम परचेज कौन सी उठा रहे हैं? 1 अप्रैल से 15 अप्रैल वाली। 1 अप्रैल तो 15 अप्रैल वाली परचेज। गोडाउन में कितने गुड्स होंगे? 490। 490 आया फिजिकल, हटा दो 490। परचेज कितने की थी? 7 लाख की, लेकिन कुछ गुड्स आए ही नहीं। जो आए नहीं वो तो गोडाउन है ही नहीं, बाहर कर दो माइनस। शॉर्ट है। चलो, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपको 20,000 दे रखी है।
हर्षिता बताएगी। ठीक है हर्षिता, आपण दिता की वे व्हाट इज दिस, किदन दी, मार्च दी। अपन की चाहिए 20 मार्च वाली वैल्यू तो 31 मार्च वाली वैल्यू जाना है। 20 मार्च वाली वैल्यू चाहिए था, कुछ प्लस करना है या कुछ माइनस करना है। परचेज रिटर्न हुई है 20,000 दी। पहली गल तो केड़ी परचेज रिटर्न है ये, करो तो कदों हुई है 20 मार्च तो 31 मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ परचेज रिटर्न हुई है किन्ने दी हुई है। परचेज रिटर्न का मतलब आप भेजता कि गुड्स आ गए, आप बस सही दिमाग लाना है भी गुड्स आए कि गए, आए गए। जेड़ा ये समान गया कदों गया 20 मार्च तो बाद, की ये 20,000 का समान 20 मार्च ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ अपने गोडाउन च, 20 मार्च ਨੂੰ 20 मार्च को होएगा। कदों भेजे आप 20 मार्च तो 31 मार्च ਨੂੰ होगा कि नहीं। ऊपरली फिगर है कि नहीं है, थर्ड फिगर चाहिए कि नहीं, की करिए समझाई गल। देसी चलाओगे तो बढ़िया हो जाएगा, याद तो देखो मैं आपको करा नहीं सकता, कराने वाले याद भी कराते होंगे। 20 मार्च से 31 मार्च तक जाना है तो ये वाली आइटम प्लस करनी है, ये वाली आइटम माइनस करनी है, और अगर यहां से यहां आना है तो सारे सिंबल उल्टे कर दो। लेकिन हम लगाएंगे देसी दिमाग। सेल 6 लाख की, माइनस के प्लस, छवि क्यों करो तो कदों की है, मतलब गुड्स आईया गईया गईया 6 लाख वाली गुड्स 70,000 के होंगे कि नहीं होंगिया, होंगिया। आप कहोगे सर इतना थोड़ा ये कैसे होएगा ना, वैल्यू चेंज कर लेते 370 कर लेते हैं, थोड़ा जा आप या थोड़ा जा परचेज पे है। अब 6 लाख क्या चीज है, 20 मार्च के बाद जेड़ा माल बेचा और जब 20 मार्च तो बाद बेचता तब 20 मार्च ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ है नहीं, घटा दो बाहर कटो। और सेल रिटर्न, सेल माइनस हुई है तो सेल रिटर्न प्लस होगी सर ऑब्वियसली, लेकिन अगर दिमाग लगाना हो तो क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न मतलब गुड्स आ गए 20 मार्च ਨੂੰ नहीं सी आ गए 31 मार्च ਨੂੰ गुड्स बढ़ गए प्लस कर लो, हो गया। बस इतना से चैप्टर है लिटरली। खोलो किताब, समझ गए आप समझ गए। बुक खोलो पेज नंबर, सौखा है ना, पेज नंबर मेरे तो आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। हमने करने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 से 15, कितने क्वेश्चन हुए 7, वही आपको बता 7-8 क्वेश्चन है। चलन दे तू खट जाऊं 5 मिनट। आपने सिर्फ 9 से लेके 15 7 क्वेश्चन है घोल के पीने हैं, ठीक है जी। पेपर में कट कॉपी पे सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, लिटरली कट कॉपी पे सेम, सिर्फ 9 से 15। क्वेश्चन की नीचे बात पढ़ने की लोड़ ही नहीं, हमेशा ही क्या मांगता है आपसे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक, हमारी बात ध्यान रखनी है कि हमने क्वेश्चन जो आंसर बनाएंगे उसमें 2 चीजें दिखाएंगे, एक 31 मार्च ਨੂੰ जो फिजिकल कितना पिया होगा, दूजा इन्वेंट्री का टोटल। इन्वेंट्री का टोटल 4 चीजों का टोटल होंगे, एक फिजिकल, सोगा, जीआईटी एंड कंसाइन फिनिश। देखो इन्वेंट्री टेक आ गया वर्ड, इन्वेंट्री टेकिंग कहता है इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द 31 मार्च 2022 वाज कंप्लीटेड बाय द 10 अप्रैल, द वैल्यूएशन ऑफ विच showed इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000 एट कॉस्ट। अच्छा एक और कंसेप्ट आपको बताना रह गया,
क्या आपने ये सुना है कि बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जो इन्वेंटरी दिखाते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर? क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सुना ये बात? सुनी है ना? ऐसा क्यों? है मान लो कॉस्ट थोड़ी 40 है, 40 रुपये। एनआरवी ने 2 केस। केस नंबर 1 बाजार च है एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल, और वर्ड रियलाइज का मतलब क्या होता है? बेचन जावांगे तो नेट किन्ने खरे होंगे, खरे होंगे, खरे। तो नेट किन्ने पैसे खरे होंगे? या तो लेट से 38 या लेट से 44। 2 केस बनाते हैं, ठीक है। केस 1, अगर फ्यूचर में बेचने जाएंगे तो कितने पैसे खरे होंगे? 38। खरीदा कितने में था? 40। अगर खरीदा 40 में था, यहां पे परचेज के लेजर में कितनी वैल्यू पड़ी होगी? क्लोजिंग स्टॉक कितने में खड़ा करेंगे? इससे क्या हो जाएगा? डेबिट कितना है? 40। क्रेडिट कितना कितना? 38। 2 फालतू डेबिट हो गया। ट्रेडिंग या P&L में अगर कोई चीज डेबिट हो जाए मतलब नुकसान बुक हो गया, खर्चा बुक हो गया। ट्रेडिंग ते P&L में अगर कोई चीज क्रेडिट हो जाए मतलब इनकम बुक होगी। कट शॉर्ट इन्नी गल ध्यान रखियो। जिवें क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग से क्रेडिट करते हैं तो जो ही ट्रेडिंग से क्रेडिट किया प्रॉफिट बढ़ जाता है। बस इन्नी गल पकड़ के रखियो, चाहे कोई भी चीज ट्रेडिंग या P&L में डेबिट हो जाएगी तो खर्चा बुक हो गया, क्रेडिट हो जाएगी तो इनकम बुक होगी। तो 40 डेबिट है, 38 क्रेडिट करता, नेट डेबिट कितना हो गया? 2 रुपये नेट डेबिट हो गया मतलब खर्चा बुक हो गया। फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ओपनिंग स्टॉक कितना होगा नेक्स्ट ईयर? ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा? 38। बिकेगा कितने में? 38। नो प्रॉफिट नो लॉस। अदरवाइज 40 वाला चीज अगर 38 बेची जाए 2 रुपए का लॉस ਹੁੰਦਾ। ਇਹ लॉस ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਵਿਕਦਾ। ਪਰ ਐਸ ਪਰ ਕੌन सा कॉन्सेप्ट? और ही बोलो एक अद्धा। मर्केंटाइल कंजर्वेटिज्म, सही नहीं? एक्रूअल मैचिंग के प्रूडेंस ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ क्वेश्चन च? ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 2 रुपए ਦਾ लॉस बुक हो गया। एक्सपेंस पहले बुक करना ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एक्रूअल। प्रूडेंस book your expected losses but not the expected income। तेरे को कॉन्फिडेंस था तो फिर भी चुप कर गया। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀਰੇ, अपना दिमाग कुछ कह रहा होगा, आसे पासे जिन्ने लोग बैठे होंगे सब उल्टे चल रहे होंगे। अपना कॉन्फिडेंस लैक शेक कर जो भी नहीं यार गलती होऊंगा मैं। पर ध्यान रखियो पास होने वाला जवाब को 15% ते फेल होने वाला 85%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ मैं, पेपर जाके ये चीज हो सकती है मेरे। गट फीलिंग ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ बोल रही है ना वो बस पेपर जाके ये सोचना है भी यार ये तो बेवकूफ है, मैं ही सियाना। लिटरल है मेरे, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਸਭ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਆਪਦਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਚੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। सीए ਦੇ पेपर कोई फायदा नहीं, ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। चाहे आपको अंकुर सर ने बोल दिया था पेपर में जितनी मर्जी चीटिंग कर लेना, लेकिन करनी नहीं चाहिए होंगी। हाँ जेडे बच्चे का पट्ठा ही गुल्ला है, पढ़ के नहीं गया वो करी जावे, आपां नूं की लोड़ है, आपां वधिया पढ़े हैं, आपां नूं कोई लोड़ नहीं। चलो प्रूडेंस कांसेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेक्टेड लॉस बुक कर लो लेकिन एक्सपेक्टेड इनकम बुक नहीं करनी। अगर मैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज फॉलो करूंगा मैं 38 रुपए तक
क्लोजिंग स्टॉक बुक कर लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਕੀਤਾ 40, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਘੱਟ, 2 रुपए ਦਾ लॉस बुक हो गया, प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो हो गया। ठीक। केस 2, अगर मेरी एनआरवी कितनी है 44, क्लोजिंग स्टॉक कितने पे खड़ा करूंगा, विच एवर इज लोअर 40 पे, डेबिट भी कितना है 40, प्रॉफिट लॉस बुक होया कि नहीं होया, नहीं होया। अगले साल जो बेचांगे ओपनिंग स्टॉक कितना होगा 40, सेल कितनी होगी 44, अगले साल का प्रॉफिट अगले साल ही बुक करो। प्रूडेंस कंसेप्ट ही कहता है भी फ्यूचर की इनकम नहीं बुक करनी, फ्यूचर का लॉस बुक कर लो। तो बात लोग बोलते बहुत है ये वाली कि कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लो ड्यू टू प्रूडेंस, लेकिन ना तो समझाता है कोई, ना बच्चे को समझ में आता है। लेकिन अब आपको दिख गया कि प्रूडेंस दोनों पासे फॉलो हो गया, लॉस भी बुक हो गया, प्रूडेंस फॉलो, इनकम बुक नहीं हुई, प्रूडेंस फॉलो। प्रूडेंस दो बातें करता है, लॉस बुक करना भी ते इनकम बुक नहीं करनी फ्यूचर दी, फ्यूचर का लॉस बुक करना है प्रूडेंस बोलता है, फ्यूचर की इनकम बुक नहीं करनी ये भी प्रूडेंस बोलता है। तो दोनों पासे प्रूडेंस फॉलो हो गया। ठीक। एक्चुअल विच हुंदा की है, ਆਪਾਂ 31 मार्च ਨੂੰ गिनती मारांगे, यूनिट्स आएंगे, इंटू कर देंगे रेट, केड़ा रेट है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट केड़ी कॉस्ट, ये फिर मैथड होंगे अगे, लिफो फिफो वेटेड मे भी, अगर आपने सुना हो तो, नहीं सुना कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ लिफो फिफो वेटेड 3 होते हैं। कुछ नहीं, मेरे बकवास मार रहे थे थोड़ी सी, आ जाओ वापस। हमने इन्वेंट्री किस वैल्यू पे उठानी होती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। हो गया बस इतना ही, बाकी तो बकवास थी सारी। आपने इन्वेंट्री किस दिन की मिली, हमें गिनती किस दिन मारी है 10 अप्रैल। पहली बात, क्वेश्चन जब भी आपको क्वेश्चन फिगर देगा ना, मान के चलना कि वो फिजिकल की वैल्यू है, सिर्फ फिजिकल की वैल्यू, तो आपको 10 अप्रैल का फिजिकल दे रखा है, कितना वैल्यू दी हुई है 16,75,000। द वैल्यूएशन आफ्टर द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ इन्वेंटरी कंप्लीशन, मतलब कब से कब तक, 1 अप्रैल तो लेके 10 अप्रैल। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड 68,750, सेल कितने दी की है। एक गल दसो, ये जो फिजिकल की वैल्यू होगी ये कॉस्ट प्राइस है सेल वैल्यू है, कॉस्ट है डेफिनेटली, लेकिन ये जो 68,750 ये जब इसमें से घटाएंगे, सेल वैल्यू घटाएंगे, कॉस्ट घटाएंगे, जेडी ऊपरली फिगर है वही घटावांगे सर। तो यहां पे से आप क्या घटाओगे, मतलब पता नहीं घटाना के जोड़ना है, डजंट मैटर, ये नहीं पता घटाना के जोड़ना है, बट व्हाटसोएवर जो भी करना है वो कॉस्ट ही करांगे, ना कि सेल वैल्यू। तो जब जब क्वेश्चन में होगी सेल वैल्यू, या तो सेल वाली फिगर या सेल रिटर्न वाली फिगर, जो सेल रिटर्न वाली फिगर है वो भी सेल वैल्यू तो ही होगी, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिलेशन ना के, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस, वो परसेंट देख लेंगे बस उल्टा पुल्टी। इस क्वेश्चन में उल्टा पुल्टी कैसी हो रही है, कहता प्रॉफिट मार्जिन कितना है 33% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है 33.33, किसको 100 मानेगी प्रॉफिट 33 आ जाए, कॉस्ट को। सेलिंग प्राइस कितना बन गया 180, इसको बोलते हैं रिलेशन। स्टेप नंबर 1 रिलेशन बनाओ। स्टेप नंबर 2, आपको सेल वैल्यू कितनी दी है 68,750, 68,750 की है, ऊपर सेल वैल्यू तो थल्ले भी सेल वैल्यू 133, लभना की है कॉस्ट लभनी है इंटू 100 कॉस्ट एलिमेंट, प्रॉफिट लभना होंगे इंटू 33.33 कर देंगे, जेड़ा ऊपर है वही थल्ले, जो लभने वो इत्थे फाइंड। शॉर्ट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई 51। व्हाट इज दिस, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है जी। तो हमने जो वैल्यू यूज करनी है वो यूज करनी है 51,564। अब ये कौन सी सेल है, कब से कब तक की, 1 अप्रैल से, अच्छा 26, प्लस करे माइनस करे, क्यों, सेल कर दी तो माइनस, परचेज होगी तो प्लस, ऐसे।
हम ये दिमाग लगाएंगे, प्लीज आप ऐसे नहीं सोचोगे यदि परचेज होगा था प्लस, सेल होगा था माइनस, नो, ऐसे नहीं सोचना। कैसे सोचना है भी भाई, ऊपर वैल्यू किहड़ी दित्ती है 10 अप्रैल दी, थल्ले की लभना आपां 31 मार्च का फिजिकल। आप ये देखना भी जेडी वैल्यू आ हैगी है ये उपरले च है कि नहीं, थलड़े च चाहिए है कि नहीं। ऐसे ही हम उसमें एनपीओ में करते थे, देसी दिमाग। सेल की 1 अप्रैल तो 10 अप्रैल, छवि आए नहीं, माइनस नहीं था प्लस, सही दिमाग ला के दस क्यों भी सर 1 अप्रैल तो 10 अप्रैल के माल बेचता, अगर माल बेचता तो 10 अप्रैल तक माल चला गया गडाउन चो, 10 अप्रैल गडाउन च माल है कि नहीं, उपरली फिगर है कि नहीं, नहीं है। थलड़ी फिगर चाहिए कि 31 मार्च तो होगा ना, तो की करांगे। अच्छा सर सेल वाली फिगर ऑलवेज माइनस नहीं है, ऐसा दिमाग लगाना है कि ऊपर वैल्यू दित्ती केड़ी है, थल्ले चाहिए केड़ी है। बहुत सौखा है अगर देसी दिमाग चला लो, और अगर देसी दिमाग ना चलाओ ये चैप्टर नहीं होता। ताई करके आईसीए की करते 7 क्वेश्चन ही क्वेश्चन पेपर पाते, क्योंकि बच्चा देसी दिमाग चलता ही नहीं, नवा जो क्वेश्चन बन जाए बच्चा तो हैंडल होंगे ही नहीं। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में कट कॉपी पे सेम ही आते हैं। सिमिलर एक चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग सीए फाइनल में, गवर्नमेंट ने लॉ बनाना था इनकम टैक्स, गवर्नमेंट से बना नहीं, गवर्नमेंट कहती हमें नहीं आता लॉ बनाना, सानू समझ नहीं आता भी ये की अकाउंटिंग चली जाती है, सानू नहीं समझ आती। बिग 4 नाम सुना हुआ ना, बताया ना मैंने आपको, बिग 4 वालों के पास गए लॉ बना दो, बिग 4 है तो बिजनेस एंटिटी टाइप ही, बिजनेस एंटिटी है, उन्होंने को गए लॉ बना दो, उन्होंने लॉ बनाता, सरकार ने एज इट इज चेपता पब्लिश। 10 क्वेश्चन जेडे किताब है पेपर चो आ जाए तो सॉल्व हो जू, नवा आ जाए तो सॉल्व होंगे नहीं। ऐसे ही हमारे पेपर में जब आया क्वेश्चन, मैनू डॉट आंसर याद सी आंसर आई आऊगा एज इट इज 10 नंबर का शेप किया एज इट इज, मैनू कन्फर्म याद सी आही आंसर आऊ। तो उवें तुसीं 7 क्वेश्चन का करना है मेरे, 9 तो 15 घोल के पी लो, 2 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो, रटे होन थोनों, गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देसी दिमाग बच्चे ने लाना नहीं, निकलना है नहीं। फिगर चेंज हो जाएगी पेपर के फिगर डेफिनेटली चेंज होगी, पर क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन की वर्डिंग आही चीज़ां रहनियां, क्वेश्चन की लाइन आइटम्स भी आही रहनियां। मान लो आ कहानी है ना, कहानी भी एज इट इज चलूगी, कुछ नहीं चेंज कर दे, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू भी आपको बता देता हूँ, आईसीए क्या करता है, सारी फिगर डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई 5, कुछ भी ऐसा कुछ यूजली यही चलता है बस इतना सिस्टम। सेल होगी नेक्स्ट, परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी अमाउंटेड टू 90,000 एट कॉस्ट लेस 10%। अब डाउट, जब परचेज की एंट्री पाने हैं ट्रेड डिस्काउंट घटा के पाने बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, तब परचेज की वैल्यू कितनी चकांगे आप, 90 के 90 चो 10% घटा के 81,000, 81,000। अगर परचेज लेजर च 81,000 गया है तो इन्वेंटरी की वैल्यूएशन भी 81,000 ही आऊगा, तो 81,000। ये केड़ी परचेज है, वो परचेज जेडी फॉर द नेक्स्ट ईयर बस 1 अप्रैल तो 10 अप्रैल। खुशी क्या करना है इसका, प्लस के माइनस, क्यों, क्योंकि सेल प्लस है ना सर, तो माइनस ही होएगा ना सर, ऐसा नहीं करना, दिमाग लगाओ कि भी भाई 1 अप्रैल तो लेके 10 अप्रैल दे विच परचेज की है, तो 10 अप्रैल ਨੂੰ समान आ गया होगा तो उपरली फिगर च पिया होगा, 31 मार्च ਨੂੰ नहीं होना, बाहर काट दो, शॉर्ट है। During this period, goods were added to the inventory at the markup price of 10,000 with respect to the sale return. Doubt? सर मार्कअप प्राइस मतलब नहीं पता, दिमाग लगा लो देसी जा, बस मैं वर्ड का नाम बता नहीं रहा, मतलब इसका आप खुद से लगाओ। कहना गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंटरी, जुड़ गए, क्यों जुड़ गए, अच्छा केड़ी वैल्यू से जुड़ गए, एट द मार्कअप प्राइस 3,000 जुड़ गए, क्यों जुड़ गए, क्योंकि सेल रिटर्न होगी, कस्टमर वापस दे गया, सेल रिटर्न तो कौन सा प्राइस होगा, तो मार्कअप प्राइस मतलब सेल प्राइस, मार्कअप प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस,
एक्चुअली विच ना मार्कअप पता क्यों बोल रहे हैं, वधा के चकना वैल्यू, प्रॉफिट जोड़ना विच, तब मार्कअप। दिमाग लगाओ, उसको सारा समझ में आने लग गया बेचारी नो, पता लग रहा है ना तेनों, रिएक्शन बोल पाते हैं। चलो अब सेल रिटर्न है, कितने की सेल रिटर्न है, 3000 की। खुशी पुछ वाली उलझी हुई है थोड़ी थोड़ी, नहीं अब 10 बार की कर रहे हैं, प्लस के माइनस, क्यों ये प्लस करेंगे सेल रिटर्न, सेल रिटर्न प्लस, सेल रिटर्न मतलब आया होना गया होना माल, आया होगा 1 अप्रैल तो 10 अप्रैल के बीच माल आ गया, तो 10 अप्रैल ਨੂੰ है कि नहीं, माइनस करेंगे कितना, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 133.33 इंटू 100, शॉर्ट है। चले आगे, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन स्लो मूविंग आइटम, कुछ कुछ हॉली बिकने वाली आइटम है जिसकी कॉस्ट तो कितनी है 11250, विच शुड बी टेकन एट 5250 टू इंश्योर डिस्पोजल टू द इंटरेस्टेड कस्टमर। मनपसंद जेडे गाहक है, इंटरेस्टेड कस्टमर मतलब जेड़ा कस्टमर खरीद सकता है, पोटेंशियल कस्टमर इको गल ही है, वर्ड पोटेंशियल कस्टमर भी यूज करते हैं, वो कस्टमर जेड़ा खरीद सकता है, मतलब हम सीए पढ़ाते हैं, क्या 10th वालों को भी करा देंगे, तो स्टूडेंट्स तो वो भी है, लेकिन क्या वो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, नहीं, लेकिन जो प्लस 2 अभी देके हटे वो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं। तब पोटेंशियल वर्ड का मतलब समझ आ गया, पोटेंशियल जेड़ा मेरा कस्टमर बनने के योग्य है, या फिर जेड़ा मेरा सप्लायर बनने के योग्य है, पोटेंशियल सप्लायर। अब हमें पेस्टिसाइड का क्या काम, नहीं काम, तो वो पोटेंशियल सप्लायर नहीं है, लेकिन हमारे स्मार्ट बोर्ड का अगर काम है तो ये वाली कंपनी इज अ पोटेंशियल सप्लायर। पोटेंशियल वर्ड आई यूज करता है जेड़ा एक और वर्ड होंगे, वो वर्ड भूल गया, मटीरियलाइज हो सकता है, मटीरियलाइज नवा वर्ड आ गया, कुछ नहीं, इग्नोर। इंटरेस्टेड कस्टमर ने जो सामान चकाना है तब 5250 रिकॉर्ड कर लो, 5250 क्या बन गया फिर, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब चीज आपको वही देगा एनआरवी, लेकिन लिखेगा नहीं एनआरवी, पता करना पड़ेगा अच्छा एनआरवी कही जाता है, कहता जे इंटरेस्टेड कस्टमर ਨੂੰ माल चकाना है तब 5250 ते चक लो, कॉस्ट कितनी है 11250। अब ध्यान से पढ़ना, आफ्टर इन्वेंटरी टेकिंग इट वाज फाउंड दैट सर्टेन वेरी स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग शुड बी टेकन, बस इतना। मेरे को ये बात बताओ, क्या ये 11250 वाला सामान इस ऊपर वाली इन्वेंट्री में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, ये सामान आ रहा जा रहा है कि पिया गड़ाऊ च, चकाया था नहीं ना, फ्यूचर कदे चकावांगे, ऑलरेडी पिया के नवा परचेज कर रहे हैं, बेचता के फ्यूचर च बेचांगे, कुल मिला के पिया ही है, 10 अप्रैल ਨੂੰ भी पिया, 31 मार्च ਨੂੰ भी पिया, हाँ दोनों पासे पिया, लेकिन केड़ी वैल्यू ते पिया होगा, कॉस्ट ते आपां केड़ी वैल्यू ते चकना है, तो फिर घटानी है वैल्यू, कॉस्ट एनआरवी विच लोअर चकनी है ना, तो या तो करो कॉस्ट वाली वैल्यू 11250 हटा दो, एनआरवी जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट माइनस कर दो नेट फिगर। समझ आती गल है ना तुहानूं, किवें समझ आता है, जिवें समझ आता उवें कर लो, या तो 11250 माइनस 5200 प्लस, या फिर नेट फिगर माइनस 6 है। समझ में आ गया मेरे, इन्वेंट्री उठानी होती है हमने कॉस्ट एंड विच एवर इज लोअर, लेकिन उठा रखी एट द कॉस्ट, ज्यादा चक रखी है, घटा दो वैल्यू माइनस। ड्यू टू हैवी फ्लड, बाढ़ आ गई, सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer, as a result customer
refused to took the delivery and the net realizable value was amount to be 12,500। कहानी तो तुसी लेना की है, कॉस्ट पर एनआरवी विच एवर इज लोअर हो गया। कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्टिंग 15,500, नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 12,500, कितने में उठाने हैं 12,500, कितने पे ऑलरेडी उठा रखे होंगे 15,500, क्या करेंगे वैल्यू घटा देंगे, माइनस कितना देखो कितना आ गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। आ गया आंसर ये 16, 34, 310 समझिए, बस इतना सा काम है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा अगर इसकी कहानी आपको समझानी हो, पता है क्या कहा हुआ है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन के अंदर भी मेरा सप्लायर सी, क्योंकि बाढ़ आ गई था मेरे सप्लायर ने मेरी डिलीवरी लेट करती, अगर मैनू ही माल लेट आया है तो जेड़ा मेरा कस्टमर सी वो भज गया, अगर मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर भज गया मैं किसी और कस्टमर ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਗਾ, जेड़ा किसी और कस्टमर ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं तो 12,500 रुपए ਦਿੰਦਾ नहीं, मेरे सप्लायर ने डिलीवरी लेट करती ਤਾਂ करके मैं अपने कस्टमर ਨੂੰ दे पाया, ਤਾਂ करके मेरा पुराना कस्टमर भज गया, तो नवे कस्टमर ਨੂੰ जो चुकाऊंगा 12,500 चुकाऊंगा, ये लाइन लिखी हुई है। ड्यू टू द हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स 15,500 दे रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर, मेरी कस्टमर जी डिलीवरी डेट सी वो तो लेट ही मेरे सप्लायर ने मैनू भेजे, एज अ रिजल्ट कस्टमर कहना मैं तो लेंदा नहीं डिलीवरी, देयरफॉर नेट रिलाइजेबल वैल्यू किसी और बेचने जाऊंगा तो 12,500 से बिकणगे, बस आ कहानी है। क्वेश्चन हो गया 10वें क्वेश्चन थी, आ जाओ आंसर नंबर 10। विभा दीदी फोन छोड़ दो। एक्स जो बुक्स कब क्लोज करता है 31 मार्च 2022, फेल टू टेक द एक्चुअल स्टॉक विच ही डिड ओनली ऑन द 9 अप्रैल, घूमने गया होगा बंदा 31 मार्च को, तो गिनती किस दिन मारी है, कहते बंदे ने 9 अप्रैल को। When it was ascertained by him to be worth of 2.5 लाख, तब 9 अप्रैल का फिजिकल दे रखे है कितना लभना की होगा, आप 31 मार्च का फिजिकल प्लस 3 चीजा और इन्वेंट्री टोटल आ जाएगी। क्वेश्चन मांग क्या रहा है, कल्ला फिजिकली मांग रहा है, तो निचला काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में निचला काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कल्ला फिजिकल मांग रहा है। It was found that the sales are entered in the sale book on the same day as of the dispatch return, बकवास मारी यार है, कुछ नहीं पढ़नी आपने कहानी। It was found that sales between, हाँ संता दस दो कितनी सेल है कितनी परचेज है, कहता सेल कितनी है 17,200, फाइन। अच्छा अगर सेल 17,200 है, सेल वैल्यू होगी कॉस्ट वैल्यू होगी, हमें कौन सी चाहिए होती है, तो हमें सेल वैल्यू को कॉस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिलेशन बना के, रिलेशन देखो प्रॉफिट कितना है 33% ऑन कॉस्ट, तो ऊपर वाला ही आ गया, ये रिलेशन ही आ गया, प्रॉफिट कितना है 33 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को यहाँ मान लिया 100, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 133, 17,200 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੈ सेलिंग वैल्यू, ये कितनी है 133.33, 12,900, व्हाट इज दिस सेल, आयरन भैया बताएंगे प्लस करनी है कि माइनस करनी है, और क्यों, आवाज आवे उच्ची, प्लस करनी है क्यों, 9 अप्रैल में नहीं होएगा क्योंकि सेल कर दिया तो चला गया होगा, 9 अप्रैल को नहीं होएगा लेकिन 31 मार्च को होएगा, तो 30 फिगर चाहिए था प्लस, समझ में आ गया, सौखा काम ही है ना। देखो परचेजेस कितनी है 1200, आउट ऑफ विच 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन, जब तक गिनती मारी तब तक 500 का सामान नहीं आया था, कितने का आया था 700। लीजा गल समझा के लिखे है कि कहता क्वेश्चन आ लाइन समझा लीजा, परचेज बुक लिखा हुआ है मतलब परचेज टोटल किन्ने दी कीती है 1200 दी, लेकिन 500 का सामान हाले तक नहीं आया, किन्ने दा आ गया, ठीक है जी। हुण ते की प्लस करना है की माइनस करना दसते,
ग्राउंड समान कितना पे है 700। 9 अप्रैल की गिनती कितना समान आया होगा क्योंकि परचेज कदों की है 1 अप्रैल तो 9 अप्रैल 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में परचेज करी है ना, तो 9 अप्रैल समान कितना पे होगा ग्राउंड चा 700। 31 मार्च को कितना होगा 0 होना ही नहीं, तो क्या करें बाहर कितना सिर्फ 700। फिनिश। डाउट क्या ये 500 के गुड्स जीआईटी हैं? किरण आप कर क्या रहे हो, क्वेश्चन आंसर नोट कर रहे हो बस? नहीं देख मेरे जेडे आंसर मैं लिखी है ना ये सारे मिल जाएंगे आपको। गूगल ड्राइव लिंक मिल गया था आपको? नहीं मिला, बताता हूं। सारे सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएंगे, तो उसी क्लास से प्यार ना समझो बस, क्योंकि डबल दिमाग चलता ना, एक बार नोटिंग करने में भी फिर सुनने में भी, फिर वो अद्धा कम ही होता पूरा होता नहीं। तो बस सुनो और समझो। क्या 500 जीएटी है? हाँ या ना? अंशिका देखो बाकियों को देख के अपना स्टैंड चेंज ना करो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मतलब प्राची है कि नहीं जीएटी? नहीं है। क्यों? मान लो ये क्या होता भी टोटल इन्वेंटरी दस दो फिर क्यों अंशिका? की समझी नहीं? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੂੰਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਓਨਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਲਿਕ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਣਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਆਈਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀਆਈਟੀ मतलब गुड्स इन ट्रांजिट, नहीं समझाया। जीआईटी मतलब वो गुड्स परचेज किए पर रिसीव नहीं किए, दिस इज इनकम्प्लीट। वो गुड्स जो परचेज किए थे 31 मार्च से पहले लेकिन रिसीव नहीं किए अप टिल 31 मार्च। क्योंकि मैं कह रहा 31 मार्च तो पहला परचेज किए सी, मतलब ਇਹਦਾ मतलब मैं 31 मार्च ਨੂੰ ओनर सी। रिसीव नहीं हुए 31 मार्च मतलब फिजिकल च है नहीं, ओनर है कि बैलेंस शीट तो आऊगा। दिस इज जीआईटी। लेकिन ये वाले गुड्स परचेज कब किए 1 अप्रैल से बाद, तो मैं मालिक था ही नहीं 31 मार्च को, तो मेरी जीआईटी वाली फिगर ये नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में इन्वेंटरी बैलेंस शीट निकालना भी होता तो भी मैं इसको 500 को नहीं लेता था। ठीक है जी, सीए करनी है तो दिमाग तो चाहिए। देखो चलो बस ना तुम एक चीज अगर ऑब्जर्व किते हुए देसी समझ लोगे ना यार, चीज ਨੂੰ देसी समझ लोगे, थोड़ी चीजें सौखी हो जाएंगी, थोड़ी पढ़ाई लिटरली बहुत सौखी हो जाओ। और अगर फॉर्मूला टाइप चलोगे ना नहीं लौटांदा, सीए नहीं होंगी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਏ ਅੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੜਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਸ਼ ਟਰੁਥ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਮਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਮਕਦੀ ਹੈ? ਫਾਰਮੂਲਾ ओरिएंटेड ਚੱਲਦੇ ਆ, देसी नहीं समझते भी की हो गया, की निकला, की है, बस सर ने ए प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, याद कर लो चलो आगे, ऐसे नहीं निकलती। फाउंडेशन टप जो इंटर नहीं टपती, इंटर टप की फाइनल नहीं टपती। अब इंटर में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है कॉस्टिंग चल रहा है। कॉस्टिंग में कोई कंसेप्ट नहीं है मेरे, पिछले 3 चैप्टर बच्चों को शुरू कराए हैं। क्लास में आता हूँ चैप्टर शुरू कराने लगता हूँ, सीधा क्वेश्चन, क्यों कंसेप्ट ही नहीं समझाना, की समझावा, कंसेप्ट है ही नहीं कोई, सिर्फ देसी दिमाग। कंसेप्ट ही है नहीं। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले 3 टर्म समझाई, सोगा क्या है, ये क्या है, वो क्या है ही नहीं कुछ समझाना, सिर्फ देसी दिमाग है। 100 नंबर का सब्जेक्ट प्योर देसी दिमाग। बाकी में भी अगर देसी दिमाग चलाएंगे, लॉजिक चलाएंगे तो बहुत बढ़िया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਏ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ को सिटिंग बना लो, बह के पढ़ लो, नहीं। अगर इन्हों की इंग्लिश ठीक है तो थोड़ा बहुत चीज़ा याद कर लिया टप जाएंगे। लड़कियों को कईयों दिक्कत आ जाती है, वो क्यों आती है, देसी नहीं सोचते।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋट्स मिल गए, आंसर मिल गए, मैं याद कर ला ते चलना आगे। नो, प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। टाइम लगेगा, हो जाएगा, डेफिनेटली समझ आ जाएंगी चीजें। देसी समझो बस, बहुत है तो चल पे, बहुत जने देसी सोचने लग गए, चलो बहुत है बस। ये हो गया। ये क्या बोल रहा है, गुड्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ मार्च बट, हेलो, कहता है गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल अमाउंटेड टू 1000। मतलब पहली बात तो ये बताओ, गुड्स इनवॉइस्ड मतलब परचेज वाली फिगर है, सेल वाली फिगर है? कैसे पता लगा? क्योंकि गुड्स रिसीव लिखा है साथ में। जे मैं गल करा पहली लाइन गुड्स इनवॉइस्ड, इथों नहीं पता लगता। अगे लिखा है रिसीव्ड, अच्छा रिसीट परचेज वाली फिगर ही होगी। कीर्ति क्या कर रही हो? परचेज वाली फिगर है। इनवॉइस्ड 31 मार्च मतलब परचेज को लगा रही 31 मार्च तो पहला, लेकिन गुड्स कब रिसीव हुए हैं? ओके, क्या ये गुड्स 31 मार्च को होंगे? फिजिकल में नहीं होंगे। 10 अप्रैल की गिनती में होंगे 31 मार्च को। 31 मार्च के फिजिकल निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना? 1000 के 1000 दो कटना वो कॉस्ट ही है। क्या ये 1000 जीएटी है? क्या हम इस 1000 के इस मान के 31 मार्च को ऑनर थे? दिस इज जीएटी, दिस इज जीएटी। आ गया आंसर। 31 मार्च का फिजिकल कितना आ गया? आ गया आंसर। दिस इज योर आंसर। 1000 जीएटी तक करके दिखाना नहीं, करना होता था जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात है? कितना सौखा चैप्टर है देखो। चलो आगे। क्या व्हाट? मैंने कराने 5 क्वेश्चन और 11, 12, 13, 14, 15 10-10 मिनट के क्वेश्चन है, करो और जाओ। 15 के बाद कुछ कराता नहीं, 3:30 बजे तक प्यार ना मुक रही हो। डेफिनेटली आपको तो वीडियो भी लगानी पड़ेगी घर पे जाके। लेकिन ओए सिंगल एंट्री के आपके होमवर्क पता है ना आपको? 24 क्वेश्चन तक का कर लोगे आज में? दिन लगाओ, रात लगाओ, सुबह लगाओ, शाम लगाओ। क्यों डेमूसरा? क्यों? बाकी यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। इन्वेंट्री मतलब फिजिकल या बैलेंस शीट वाली वैल्यू? दोनों दिखा दो। आईसीआई का 3 मान नहीं है, कभी किसी क्वेश्चन में फिजिकल होता है, कभी किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट वाली होता है। दोनों दिखा दो, जेडी अच्छी लगू आईसीआई चेक कर लू, बाकी इग्नोर कर दो, एक्स्ट्रा ही है तो क्या हो गया। आपको जो वैल्यू दी है कौन सी दी है? 15 अप्रैल की वैल्यू दी है। कितनी दी है? 50,000 देती है। इतने लिखो 15 अप्रैल, इतने लिखो वर्ड फिजिकल, इतने लिखो अगे 50,000। 15 अप्रैल से हमने कहां पे आना है? 31 मार्च। घर जाना है, सुनने से ना होएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा साथ में। वो लगा नहीं रहे आप। सेल 31 मार्च से 15 अप्रैल का डाटा दे रखा है। कितने की सेल दे रखी है? 41,000 की, इंक्लूडिंग कैश सेल। पहले तो ये बताओ आपको कैश क्रेडिट फर्क पड़ता है? गुड्स कैश के केस भी जाएंगे, सेल के केस भी जाएंगे, आपका की लेना है? पहला पॉइंट, इग्नोर द कैश सेल। अच्छा इंक्लूडिंग मतलब ये ऑलरेडी होगी। कितनी की सेल है? 41,000। ठीक है। अब कई बच्चों ने शायद बीच में काट दिया। कृषि का काटा के लिखा है? कुछ लिखा है, फिर ठीक है। सेल कितने की है? 41,000 की। अब सेल जो है वो सेल वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है? हमने क्या करना पड़ेगा इसको कन्वर्ट। उसके लिए क्या देखो, रिलेशन। रिलेशन क्या है? 20% ऑन सेल
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ। 100 किसको माने, सेल को। अगर 100 मानेंगे तभी ये 20 रुपये आएगा ना। कॉस्ट कितनी रहेगी, आपको ये जो कैलियर दिया क्या दिया, ये ऊपर सेल वैल्यू तो नीचे भी सेलिंग प्राइस रखो 100। ढूंढना क्या है, कॉस्ट तो इंटू करो 80। और ये कन्वर्ट करना तो आ गया सबको कि सेल वैल्यू को कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। हरमीन अगर आंसर दे देना मजा आ जाए। दे दे आंसर भाई। व्हाट इज कैलियर, सुनने ध्यान से, सुनने ध्यान से, सही बताना। कैलियर इज सेल वैल्यू। सेल वैल्यू मतलब खुशी, एल एल एल। जिन्हों बुलाना सी उन्होंने पता लग गया आपने मैंगो लेने हैं। कुछ ही बोला, प्लस करिए माइनस करिए, क्यों अंजनी। वैल्यू कितनी आ गई वैसे, कैलियर बटा 100 गुना 80। प्लस करे माइनस करे, हर्षिता क्यों। 15 अप्रैल तो कत्ती मारते जाना है, सेल है परचेज है। अच्छा करो तो करो सेल है। 1 अप्रैल तो 15 अप्रैल, 1 अप्रैल तो 15 अप्रैल के विच माल बेचता। ये हाँ भाई खोया अपना छवि क्यों, छवि क्यों प्लस। कत्ती मार तो 15 अप्रैल के विच भी सेल की है। क्या 15 अप्रैल को गोडाउन में गुड्स होंगे, अगली वैल्यू तो है नहीं। 31 मार्च को होंगे गोडाउन च, 31 मार्च तो बाद माल बेचा ना, तो 31 मार्च तो गोडाउन सीगा ना, तो बाद बेचता। तो देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे 31 मार्च होएगी, ठीक है। देखो मेरे को ना ऐसे फोटो नहीं बनानी आती कि यहाँ पे मैं आपको 31 मार्च दिखाऊं, ऐसे गुड्स नहीं आए करके फोटो बनावा, फिर सुन दिखा देखो 31 मार्च को गुड्स पड़े हैं, फिर मैं कहूँ देखो देखो यहाँ पे 7 अप्रैल को राघव आ गया, देखो यहाँ पे जो इन्वेंट्री पड़ी थी वो इन्वेंट्री ले गया, उड़ गई इन्वेंट्री, अब तो रही नहीं, यहाँ पे तो खाली है तो है ही नहीं। टाइम खराब बहुत होता है इसमें, विजुअलाइज कर लिया करो ये चीज। मतलब फोटो बनाने को बना सकते हैं लेकिन टाइम खराब होता है। राघव ले गया उठा के। चलो शांति। ओए क्या समझे, विजुअलाइज ही करना है पर दिमाग से फोटो बना लो, फिर पकाई भली होगी थोड़ी। दिमाग से फोटो बनाओ भी 31 मार्च ਨੂੰ ਸੀਗੇ 15 अप्रैल ਨੂੰ नहीं है, तो फिर 15 अप्रैल की वैल्यू छोटी है, 31 मार्च ਨੂੰ ज्यादा चाहिए, प्लस कर दो। कई टीचर ऐसे पढ़ाते हैं ना फोटो फोटो बना के, कई टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं फोटो फोटो बना के, हाइपोथेटिकल बंदे उठा लेंगे ऐसे करके, ऐसे ये बंदा होएगा, ये ऐसे होएगा वैसे होएगा। सही नहीं ऐसे, नहीं ऐसे पढ़ाता कोई। डायग्राम है ये, हो गया मेरे, हो गया डायग्राम होगी। चलो नेम हसी नहीं आती ना, पकाई भोरी जाते हैं ना। और
चल दसी नेम पाले यार 5034 का की करना है। परचेज है परचेज 1 अप्रैल तो 15 अप्रैल क्यों? कत्ती ਨੂੰ ਸੀਗਾ कि नहीं समान है 15 अप्रैल ਨੂੰ 15 अप्रैल ਨੂੰ है डाउन में 31 मार्च को नहीं होएगा तो 15 अप्रैल की फिगर बाहर कर दो। सौखा काम ही है। सेल रिटर्न, अब सेल रिटर्न है तो कौन सी वैल्यू होगी ये सेल वैल्यू। पहले तो इसके क्या ढूंढ लो कॉस्ट। हाँ मितेश की कर रहे सेल रिटर्न था मितेश की कर रहा है प्लस के माइनस है क्यों सिद्धांत तुसी कंक्लूजन से जंप कर जाते हो सही रस्ते मैंने भी नहीं पता 15 ਨੂੰ आ गया जब 15 ਨੂੰ आ गया तो ऊपर वैल्यू च पिया जब 15 ਨੂੰ आ गया तो 15 वाली वैल्यू तो पिया ही है। शांति 15 अप्रैल ਨੂੰ तो है ही है डाउन च हेलो है ना तो 15 अप्रैल की वैल्यू में है 31 मार्च को बाहर कटो फिर शॉर्ट है ब्रे। हाँ जी ये समझा ब्रे मितेश कि 15 अप्रैल को गोडाउन में पड़ा है 31 मार्च ਨੂੰ बाहर कट दो माइनस बाकी यही दिमाग ला लिया करो जो सेल प्लस है तो माइनस ही होगा। तुसी वैसे कली कली इंडिपेंडेंट आइटम ते दिमाग लाओ लाके उस बाद क्रॉस वेरीफाई करो ऑपोजिट सिंबल आ गया सही है सेल का परचेज ऑपोजिट सिंबल हो गया सही है परचेज रिटर्न का सेल रिटर्न ऑपोजिट सिंबल हो गया सही है। प्लीज ये नहीं करना भी एक आइटम का दिमाग ला लिया बाकी उल्टा उल्टा नहीं। मान लो पहली आइटम का दिमाग गलत लग गया सारी आइटम गलत हो गया डेढ़ सियाने ना बनो। प्लीज अब तेरे को पिछले क्वेश्चन में जीएटी समझ में आ गया होगा आई गया सी दो बारी समझाया तरीके नाल। अब कंसाइनमेंट ध्यान से सुनियो हाँ सेल और रिटर्न बेसिस ध्यान सुनियो। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। किस दिन इसको बोलते हैं टाइमलाइन। हर एक चीज को डायग्राम नहीं बोलते टाइमलाइन। 15 मार्च को हमने क्या कर दिया ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर 10,000 का समान भेजता सेंड पीरियड ऑफ अप्रूवल उसको कहते 4 हफ्ते सानू दस दी हाँ या ना। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10 अप्रैल 10 अप्रैल को कितना लौटा गया। अच्छा एक मिनट 15 मार्च 10,000 का समान भेजता 31 मार्च को समान पिया कि नहीं पिया 10 अप्रैल समान आ गया कितना आ गया 4,000 बाकी का कहता उसने बिल कर दिया सेल हो गया दफा हो गई। ਆਪਾਂ नहीं वैल्यू कितन दी है ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 अप्रैल की वैल्यू गिवन है गिवन ही है ऊपर क्वेश्चन 15 अप्रैल की 50,000 रुपए वैल्यू गिवन है। आप 15 अप्रैल तो कितने जाना है 31 मार्च प्लस करे माइनस करे कितना करे क्यों करे कौन बताएगा हाथ खड़े करो। खुली ऑफर एवरीवन कोई बताएगा तो ठीक नहीं तो हितेश बताएगा। तो दिमाग ला रहे हैं ना आ रहे हैं ना दिमाग ला मुच्छा नु वट देई जाना है। हाँ मैंने ना कितनी वैल्यू दी सुनी नहीं तेरी आवाज और शांति मन समझा रहा जान सुनो क्या ऊंची बोलिएगा थोड़ा यार।
सी की ऑनर आप ऑनर वाली वैल्यू कटी ने फिजिकल वाली कटी ने एक पासे फिजिकल दूजे पासे ऑनर थले एक ऑनर कटांगे इन्वेंटरी इन बैलेंस शीट में चार चीजें आनी पर एक फिजिकल भी लभनी है उस हिसाब दिमाग लाना है बोलो फिर तो 15 मार्च ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਕਾਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ रिटर्न कितने हुई है गिनती कितने मारी है वापस कितने आया समान 10 अप्रैल गिनती कितने मारी है जेड़ा माल 10 अप्रैल ਨੂੰ आ गया वो माल 15 अप्रैल ਨੂੰ होगा कि नहीं गडाउन च 31 मार्च ਨੂੰ ਸੀਗਾ कि नहीं सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ऊपरली फिगर है बाहर कड्डो कितना 4000 सेल वैल्यू है 100 80 3200 3200 वाली वैल्यू 50,000 च पई है 31 मार्च ਨੂੰ नहीं होनी बाहर कड्डो स्वाहा समझ आ गया जो 3200 बाहर कटता 31 मार्च की फिजिकल वैल्यू कितनी वैल्यू आ गई इत्थे 0 रह गया इत्थे क्योंकि 15 अप्रैल ਨੂੰ गिनती जी मारी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 4000 ਵਾਲੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 उलझ गए उलझ गई उलझ गई कुछ और इतने करना प्लस माइनस इधर 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 कुछ करना है इधर इधर फिजिकल से बैलेंस शीट वाली वैल्यू सिर्फ 4800 सारे गुड जाएंगी 40% 60% है कितनी जाएगी प्राची 31 मार्च ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ तो एज ऑन 31 मार्च ਆਪਾਂ ही ऑनर सी तो मेरी ही बैलेंस शीट आना चाहिए तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे सारा इसको बोलते हैं राजे सोगा लीजा सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कॉस्ट ही चकांगे आप बैलेंस शीट च इन्वेंटरी जो आएगी कॉस्ट अंडर विच एवर इज लोअर तो कॉस्ट पे 15 मार्च ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਕਾਇਆ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੋਡਾਊਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੋਡਾਊਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ फिजिकल 0 लेकिन जिस दिन गिनती मारी उस दिन समान होगा क्योंकि वापस आ गया क्योंकि 31 मार्च नहीं सी बाहर कट दो अंजनी चलो सोच लो फिर 31 मार्च को हम ऑनर तो सारे सामान की हैं सारा सामान थले जोड़ लिया क्योंकि अप्रूवल रिटर्न का दोनों 31 मार्च तो बाद है चलो जी नेक्स्ट द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन द मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस हम कौन है कंसाइनर कंसाइनी व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कंसाइनर कंसाइनर ओए कंसाइनर मतलब सेंडर कंसाइनी मतलब इन दिस केस हम कौन है हु आर वी इन दिस केस डेविस खड़ा हो जाओ हु आर वी इन दिस केस कंसाइनी क्या हमारे गोडाउन में गुड्स पड़े होंगे थोड़े बहुत मे बी हाँ पड़े हैं लेट सपोज फिजिकल तो पड़ा है लेकिन क्या मैं उसका मालिक हूं अगर मैं कंसाइनी हूं क्या मैं गुड्स का मालिक हूं कंसाइनी द रिसीवर ऑफ द गुड्स है मालिक कौन है सेंडर ऑफ द गुड्स सेंडर ऑफ द गुड्स कल हमने क्या किया था कंसाइनर कंसाइनी होता क्या है जब हेड ऑफिस
हेड ऑफिस एक ब्रांच ऑफिस खोलता है, ब्रांच ऑफिस को गुड्स सेंड करता है, तो ब्रांच ऑफिस बिकम्स द कंसाइनी रिसीवर ऑफ द गुड्स। हेड ऑफिस इज द सेंडर ऑफ द गुड्स, ऑनर ऑफ द गुड्स कौन है? हेड ऑफिस। इस क्वेश्चन में हम कौन है? रिसीवर ऑफ द गुड्स ब्रांच ऑफिस है। तब ब्रांच ऑफिस को गुड्स तो पए होंगे, लेकिन ब्रांच ऑफिस ऑनर नहीं होएगा। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 31 ਮਾਰਚ ਲਈ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਲੇ ਗੁੱਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਪਏ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਦੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਪਏ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਾ? ब्रांच ओदी ऑनर है कि नहीं? ब्रांच दा एसेट है कि नहीं? तो फिर बैलेंस शीट में आएगी कि नहीं? समझ में आ गया? कंसाइनी की बैलेंस शीट में वो इन्वेंट्री नहीं आएगी जो 31 मार्च को उसके पास पड़ी है। वो इन्वेंट्री जो कंसाइनी के पास पड़ी है 31 मार्च को, उसका मालिक कौन है? कंसाइनर। तो कंसाइनर की बैलेंस शीट में आएगी वो इन्वेंट्री। कभी कभी क्वेश्चन में हम होंगे कंसाइनर, कभी कभी क्वेश्चन में हम होंगे कंसाइनी। कंसाइनर है तो चक लो, कंसाइनी है तो नहीं चकने। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब ये पॉइंट समझते हैं। आपको ये पता लग गया कि आज घर पे जाके लेक्चर फिर से क्यों लगाना पड़ेगा? आज वाला ये लेक्चर यूट्यूब पे डालेंगे। नहीं होता है, एंड मौके तक करवानी पड़ते हैं सारे क्वेश्चन बार बार की यार की कितने फंस गया ना। और अब ये बात ध्यान से सुनो, अ ट्रेडर हैज आल्सो रिसीव्ड द गुड्स कितने के? 8000 के। कब? मार्च में। मार्च में 8000 का सामान आ गया मेरे को। फिर से उसको क्या बोलते हैं? टाइमलाइन। मार्च में 31 मार्च है कट ऑफ, गिनती कितन मारी है? 15 अप्रैल। मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਆ ਗਏ फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 20% ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਚਦੇ, -20% हो गया। अनदर 20% कट गए, मतलब 1600 कट गए। तो 8000 चो 1600 घटाए मतलब कितना हो गया थोड़ा 6400। तो इतने कितने रह गए? 6400 रह गए 31 मार्च को। अनदर 50% मतलब 50% होर चुकाते। 50% ऑफ व्हाट? 6400 के 50% ऑफ 8000। अनदर 50%, 20% एक गया, 50% एक गया, टोटल 70% गया। 70% ऑफ 8000 तो 50% ऑफ 8000 4000 हो गया। कितना रह गया? 2400। ठीक है जी, ये लाइन दफा दो। कहता है ये जो माल चुकाया है ना, ये ऊपर वाली सेल में इंक्लूडेड नहीं है। क्या ये हमारी सेल है? ब्रांच ऑफिस की सेल है क्या ये? नहीं, तो फिर होनी भी नहीं चाहिए सी। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना इस लाइन का। करना क्या है फिर? कल 8000 का समान आया सी, 20% एक चकाता, चल 50% एक चकाता, 15 अप्रैल कितना समान रह गया? 2400। आंसर दूंगा क्रिश। अठारह का समान आया सी, 20% एक चकाता, 50% एक चकाता, कितना रह गया? 30%, 2400। कितना थल्ले को प्लस करने की लोड़ नहीं, थल्ले कुछ प्लस करने की लोड़ नहीं। तू कहना इतों माइनस कर दो, करता। इतने कुछ प्लस करने की लोड़ नहीं कि कंसाइनी कंसुनी वाला कुछ, इतने को प्लस वगैरह करने की लोड़ नहीं। इतने केड़ी चीजा प्लस कर दी है? इतने केड़ी चीजा प्लस कर दी जेड़ियां जेड़ियां फिजिकल है नहीं पर अपनी है। वी आर द ऑनर। कंडीशन क्या है? वी शुड बी द ऑनर। बस
कंसेप्ट पे फोकस करोगे आंसर अपने आप आऊगा, आंसर पे फोकस करोगे भुल जाओगे। कंसेप्ट पे फोकस करना भी इतने उस मन होगा जिहदा में ऑनर है। जो आ कंसेप्ट पे फोकस किया थोनू आ भी समझ आऊ, आ भी समझ आऊ, तो G8 भी समझ आऊ। जे मैं कल कंसाइनमेंट वाला है समझा गया फिर थोनू तिने समझाने पैणगे। कंसेप्ट पकड़ो, नवज कितने फड़नी है वो पछाण होनी चाहिए। तुम ये पकड़ो भी यार ये वो चीज़ां जिहदे आप मालक है पर मेरे गडाउन है नहीं, क्योंकि गडाउन है नहीं तो फिजिकल में है नहीं, तुहाडे तो चक रहे हैं क्योंकि मालक है बैलेंस शीट एसेट आना ही चाहिए। ब्रांच ऑफिस ऑनर ही है नहीं तो ब्रांच ऑफिस के बैलेंस शीट में तो आने नहीं चाहिए गुड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिर से आंसर दे दो क्या करना है। जीवी जीवी ने पता लग गया कुछ नहीं लग गया मैं ये अलावा कुछ बस किस किस को समझ में आगे 2400 माइनस करेंगे। फालतू हत्थ खड़े हो, मैं क्यों पूछ लू, मैं क्यों पूछ लू किन्हें किन्हें पता लग गया 2400 माइनस करना है। नेहा नहीं पता लग गया, चल आ रहे हैं समझा भाई कि 2400 ਦੇ ਆਪਾਂ ਓਨਰ नहीं है, ਆਪਾਂ 400 ਦੇ ਓਨਰ है नहीं, 4000 ਦੇ ਓਨਰ है नहीं, 8000 ਦੇ ਓਨਰ है नहीं, फिर होर क्यों फिगर क्यों नहीं घटाई, आही क्यों घटाई। तू बोले भी सर मैं ऑनर नहीं है, ऑनर तो पूरे 8000 गुड्स ही नहीं है, 8000 क्यों नहीं घटाया। आर्यन ही बताएगा। कृषि का सिर्फ 2400 ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰੀ ਹੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਆਏ 2400। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢेगा ना जिन्नी वैल्यू उपरले फिगर च पई है, उपरले फिगर च पई की नहीं है सिर्फ 2400, तो बाहर की नहीं कटांगे 2400 सिंपल। गल सही है, मैं मालिक नहीं है पर नाल ये भी कहना जरूरी है भी सर 15 अप्रैल ਨੂੰ सिर्फ 2400 ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2400 ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਿਰਫ 2400 ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ जोड़ने कि नहीं, चेतना थले जोड़ेंगे कि नहीं, पता नहीं की चली जाता है क्यों, क्योंकि आप ऑनर ही नहीं है। वी आर नॉट द ऑनर तो नहीं जोड़ेंगे नीचे। ओके वीरे, ये देखो आ गया आंसर 71366। मैंने भी तो यही किया 79366। दो टुकड़ों में आंसर निकालना होता है, एक फिजिकल का और एक बैलेंस शीट वाली वैल्यू का, समझ गए नहीं समझे। घर पे जाके वीडियो फिर से लगा लो। आए करते हैं तुसी 2-3 क्वेश्चन करो दिमाग लाओ, मैं फिर कराना है फिर समझ आऊंगा। तिरपड़ कोई नहीं वीरे, होमवर्क नहीं क्लास वर्क। 17वां क्वेश्चन करना है एक तो अभी आपने अभी करना है और 18वां क्वेश्चन करना है। दो क्वेश्चन करो 17वां तो 18वां, 17वां और 18वां 10 मिनट के बाद में आता हूं।